हेलो एवरीवन। और आज का इस वीडियो में मैं आपको इस एप्रन की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने बस 1 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। तो देखिए ये मेरा फैब्रिक है और इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ पे मेरी 34 इंचेस की लंबाई है। और चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फैब्रिक को उल्टा करके बिछा लेंगे। तो इस तरह से आप उल्टा करके इसे बिछा लें और आपको जितना फैब्रिक यूज़ करना है उतना ही करें। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पे कट करके हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 13.5 इंचेस का मार्जिन रख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अच्छे से बिछा लें इसे। और टोटल मार्जिन यहाँ पे 13.5 इंचेस की रखें, क्योंकि हाफ हमारा कट जाएगा और टोटल हमारी जो मार्जिन रहेगी वो 13 इंचेस की रहेगी। इसके बाद चलिए अब सबसे पहले हम अपने यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। एक साइड पे इस तरह से 5 इंचेस पे मार्क करने के बाद ऊपर से नीचे की साइड पे हमें यहाँ पे 10 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है। अब स्केल की हेल्प से हमें यहाँ पे लाइन सीधी कर लेनी होगी। इस तरह से हमें लाइन को सीधा कर लेना है और यहाँ पे हमें इस तरह से कर्व शेप दे देना है। और इसके बाद पूरे में आप 13 इंचेस पे मार्क कर लें नीचे की साइड पे इस तरह से। और फिर मार्किंग कर लेने के बाद हम इसे स्केल की हेल्प से लाइन को सीधी कर लेंगे। और इसके बाद हमें इसे कट कर लेना होगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब ये हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हमें इसके लिए जो स्ट्रिप्स की कटिंग करनी होगी अब उसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से 2 उरेप पट्टी की कटिंग करनी होगी। और नेक के लिए यहाँ पे मैंने एक और पट्टी कट की हुई है। इसकी जो हमारी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंचेस की रखी हुई है और इसकी लंबाई टोटल हमारे यहाँ पे 23 इंचेस की रखनी है। 2 स्ट्रिप्स और कट किए हमने यहाँ पे, ये भी 3 इंचेस की चौड़ाई है और इसकी टोटल जो लंबाई है यहाँ पे 34 इंचेस की है। अब सबसे पहले हमें अपनी जो उरेप पट्टी है उसे हम यहाँ पे बैठा करके सिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपनी जो मेन फैब्रिक है इस तरह से हमें यहाँ पे उल्टा कर लेना होगा और हमें ये उरेप पट्टी को भी इस तरह से बैठा करके इस पे सिलाई लगानी होगी। इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें इस तरह से इसे सीधा करना होगा और वापस से इस तरह से मोड़ करके अच्छे से बैठा करके और ऊपर से हमें एक और सिलाई लगा लेनी होगी। इसी तरह से हम अपने दूसरे साइड की जो पट्टी है उसे भी बैठा करके सिलाई कर लेंगे। दूसरी उरेप पट्टी को भी हमने यहाँ पे बैठा के सिलाई कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं और इसके बाद अब हमें अपने ऊपर जो नेक है वहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना होगा।
सो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया है। अब बची हुई हमारी जो 3 साइड है उसे भी हम इसी तरह से मोड़ करके सिलाई लगाएंगे। सो दोनों साइड्स पे, यहाँ पे नीचे की साइड पे और यहाँ पे हमें इसी तरह से फोल्ड करके अपने फैब्रिक को सिलाई लगा लेना होगा। तो चलिए हम पहले इसे भी सिल लेते हैं। सो इस तरह से हमने अपने जो एप्रन है उसे लगभग तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपनी जो स्ट्रिप्स की हमने कटिंग की हुई थी उसे हम सिल करके इसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें नेक वाली जो स्ट्रिप्स कट की थी उसे हमें देखिए उसे हमें इस तरह से फोल्ड करके पहले सिल लेना होगा। इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद अब हम किसी भी पिन की हेल्प से इसे सीधा कर लेते हैं। और इसके बाद इसी तरह से हमें अपनी वेस्ट पे जो हमने स्ट्रिप्स लगानी है बांधने के लिए उसे भी हम सिल के सीधा कर लेंगे। तो वेस्ट में जो हमें इस तरह से स्ट्रिप्स लगानी है इसे हमें सबसे पहले देखिए इस तरह से वापस से इसे 2 फोल्ड करके एक साइड से इस तरह से सिलाई स्टार्ट करेंगे और जब इसके एंड में हम इस यहाँ पे सिलाई सीधी ना निकाल करके हमें एंड में सिलाई तिरछी कर लेनी होगी। देखिए यहाँ पे कैसे सिलती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें लगभग 1 इंच का फैब्रिक रखना है और इस तरह से इसे तिरछी करके सिलाई कर लेनी होगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। और इसी तरह से देखिए मैंने तीनों अपना जो स्ट्रिप्स है उसे सिल लिया है। अब सबसे पहले हमने नेक वाले स्ट्रिप्स को यहाँ लगाना है, तो हमें इसे इस तरह से बैठा करके यहाँ पे सिलाई लगाना होगा। तो चलिए इसे हम पहले सिल लेते हैं। इस तरह से चारों ओर पे हमने इसे सिल करके अच्छे से बैठा लिया है। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से सिलेंगे। देखिए मैंने इसे भी सिल लिया है और हमने इसमें अपने ऊपर की जो नेक की स्ट्रिप्स है वो लगा ली है। अब हम जो अपनी वेस्ट वाली स्ट्रिप्स है उसे यहाँ पे और इस साइड पे हमें इसी तरह से लगा कर सिलाई लगा लेनी होगी। देखिए इस तरह से हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है और होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।